मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। अलख मूवमेंट फॉर लाइफ की इस अनूठी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर सबके राम की इस प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमने इस 9 दिन की अनोखी और अनुपम आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की है और जिसके तीसरे दिन आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान राम की कथा और भगवान राम के चरित्र से जुड़े तीसरे आयाम की, जो है सत्य, धर्म और शील। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथों और राम कथा में भगवान श्री राम के सत्य, शील और धर्म के मार्ग का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। बहुत विवरण के साथ भगवान राम की इन चारित्रिक विशेषताओं को रेखांकित किया है, चित्रांकित किया है। धर्म, सत्य और शील ये किसी भी सभ्यता के और मानव जीवन के अनिवार्य आधार हैं, क्योंकि इनके बिना न तो मनुष्यता हो सकती है, न मनुष्य का सफल और सुफल जीवन हो सकता है और ना ही कोई सभ्यता या संस्कृति खड़ी हो सकती है। और इन तीनों गुणों का रघुनाथ जी की कथा में, श्री राम कथा में बहुत ही अच्छा प्रयोग और उदाहरण अनेक प्रसंगों में मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तीनों बातें किसी भी मानव सभ्यता की, किसी भी सुसभ्य संस्कृति के आधार हैं, नींव हैं। दुर्भाग्य से आज इन्हीं तीनों चीजों का हमारी सभ्यता में अकाल है। लोगों के पास यही तीनों चीजें नहीं हैं। आज हमारे समाज में धर्म का अभाव है, सत्य का अभाव है और शील का भी अभाव है। और इसीलिए आज समाज की जो दुर्गति, जो दुर्दशा हम देख रहे हैं, लोगों के जीवन में जो संताप हम देख रहे हैं, जो दुख हम देख रहे हैं, उसके मूल में यही बात है कि मनुष्य ने इन तीनों चीजों, इन तीनों बातों का विचार करना और उन पर अमल करना छोड़ दिया है। जबकि श्री राम कथा सत्य, धर्म और शील की अद्भुत गाथा है। मैंने पहले प्रसंग में इस बात का जिक्र आप सभी से किया था कि हम जब समाज में बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, बड़े व्यक्तित्वों की बात करते हैं, अवतारों की बात करते हैं, तब हमारी आज की जो पीढ़ी है उसको उनके साथ संबंध बनाना या संवाद बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब समाज में वैसे उदाहरण नहीं दिखाई देते, अब समाज में वैसे व्यक्ति नहीं दिखाई देते। तो जब अच्छे लोग समाज में नजर ही ना आए, बड़े व्यक्तित्व आम जनमानस के सामने हो ही ना, तो जो व्यक्तित्व, जो महान हस्तियां, जो व्यक्तित्व और महान लोग जो पहले पैदा हुए हैं, उनके होने पर भी स्वाभाविक तौर पर संदेह होने लगता है। आज ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, या समाज में अच्छाई नहीं है, या समाज में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज हमारे पूरे सिस्टम का, पूरी व्यवस्था का, पूरे समाज का फोकस जो है वो बुराई पर है। आज बुराई का महिमा मंडन है, आज बुरे व्यक्ति का सम्मान है, आज अच्छाई की उपेक्षा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर, मीडिया से लेकर हम समाज के किसी भी मंच पर देखें, किसी भी जगह पर देखें, तो हम पाएंगे कि वहां बुरी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है,
उनकी तारीफें की जा रही हैं। और स्वाभाविक तौर पर जो समाज अच्छाई को छोड़कर और बुराई को महिमा मंडित करने लगेगा, बुराई का सम्मान करने लगेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां अनिवार्य रूप से बुराई के रास्ते पर चली जाएंगी। क्योंकि आज अगर कोई युवा, कोई बच्चा ये देखेगा कि समाज में बुरे व्यक्ति का सम्मान है और अच्छे व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं, अच्छे व्यक्ति की उपेक्षा होती है, कोई अच्छा काम करता है तो अखबार वाले, न्यूज वाले उसको छापते भी नहीं, दिखाते भी नहीं, लेकिन अगर कोई बुरा काम करता है तो उसके लिए अखबारों के पन्ने भर दिए जाते हैं, घंटों घंटों न्यूज चैनलों पर प्रोग्राम चलते हैं। तो हम किस तरह का एग्जाम्पल, किस तरह का उदाहरण अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने सेट कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हमारे बच्चे, हमारे टीनेजर, हमारे युवा जब ये देखते हैं कि बुराई का आकर्षण है, बुराई की पूछ परख है, बुराई में ग्लैमर है और बुरे आदमी की लोकप्रियता है, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा क्यों बनना चाहेंगे। और दुर्भाग्य से, जैसा मैंने कहा कि अच्छाई को चूंकि हमने संरक्षण देना ही बंद कर दिया है, अच्छाई की बात करना ही बंद कर दिया है, अच्छाई के विषय पर बोलने से हम संकोच करने लगे हैं, तो हमारे सामने, हमारे समाज में ऐसे उदाहरण अब हमारी पीढ़ियों के सामने रखने मुश्किल हो गए हैं कि जिनको देखकर उन्हें लगे कि नहीं, अच्छाई ही सही रास्ता है और जीवन में अगर उन्हें सफलता चाहिए, जीवन में सही दिशा में जाना है, तो अच्छाई और सत्य के मार्ग पर उनको चलना होगा। और ऐसे महान व्यक्तित्व हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति में होते रहे, जिन्होंने पूरे समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है, ऐतिहासिक घटना है और बड़ी प्रभावपूर्ण घटना है। महात्मा गांधी के जीवन काल की यह घटना है कि जब गांधी ने अपना सार्वजनिक जीवन भारत में आकर शुरू किया, तो सबसे पहले वो बिहार के चंपारण में किसानों के समर्थन में आंदोलन करने के लिए गए थे। वहां बड़े पैमाने पर अंग्रेज नील की खेती कराते थे और जिसके कारण किसानों की जमीनें बर्बाद हो रही थी और वो बहुत बुरा जीवन जी रहे थे, दुर्दशा के शिकार थे, दयनीय स्थिति में थे। तो गांधी उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए वहां आंदोलन करने के लिए चंपारण में पहुंचे। तो घटना यह है कि वहां का जो अंग्रेज अफसर था, जब उसको पता चला कि गांधी यहां आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, तो उसको बड़ी चिंता हुई और उसको लगा कि गांधी के आ जाने से तो यहां बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और किसान जो हैं ये सारे संगठित हो जाएंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका नुकसान ब्रिटेन साम्राज्य को उठाना पड़ेगा, इंग्लैंड के साम्राज्य को उठाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि उसने वहां के जो स्थानीय कुछ अपराधी थे उनको गांधी की हत्या करने के लिए कुछ पैसे दे दिए, जिसको आजकल की भाषा में हम सुपारी कह सकते हैं। तो गांधी को मार डालने के लिए सुपारी दे दी वहां के स्थानीय अपराधियों को। और यह तय कर दिया गया, क्योंकि सभी को पता था कि गांधी रोज सुबह 4 बजे घूमने के लिए निकलते थे, टहलने के लिए निकलते थे। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि जब सुबह गांधी 4 बजे टहलने के लिए निकलेंगे, उसी समय उनकी हत्या कर दी जाए। संयोग से ये बात गांधी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके स्वयंसेवक थे, उनको भी पता लग गई। तो गांधी जिस जगह पर रुके हुए थे, शाम को वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने बताया गांधी जी को कि इस तरह की बात है और यहाँ का जो अंग्रेज अफसर है उसने आपकी हत्या के लिए कुछ स्थानीय बदमाशों को, कुछ अपराधियों को पैसे दिए हैं, तो आप कल सुबह टहलने के लिए बिल्कुल भी ना जाएं और अगर जाएं भी तो जब उजाला हो जाए तब जाएं, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। गांधी मुस्कुराए और गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं कल तब ही जाऊंगा जब उजाला हो जाएगा, सूरज निकल आएगा, उसके बाद ही मैं घूमने के लिए जाऊंगा। घटना यह कहती है कि उस रात गांधी रोज सुबह 4 बजे जागते थे। जब आश्रम में सारे लोग सो गए तो उस रात गांधी रात 3 बजे ही जाग गए और सीधे अपनी लाठी उठाकर और उस अंग्रेज अफसर के बंगले पर पहुंच गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वो तो सो रहा था अंग्रेज अफसर। जब वो उठा और उसने दरवाजा खोला तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने गांधी खड़े हुए थे। गांधी ने बड़ी अद्भुत बात वहां पर कही। गांधी ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि आपने कुछ अपराधियों को पैसे दिए हैं मेरी हत्या करने के लिए, और मैं तो इतना कोई कीमती और महत्वपूर्ण आदमी हूं नहीं। यहां मेरा जो संगठन है, मेरी जो संस्था है, उसको पैसे की बड़ी जरूरत है। तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि वो पैसा जो आप अपराधियों को दे रहे हैं, वो पैसा आप मेरी संस्था को दे दें और उसके बदले में आप मुझे गोली मार दें, क्योंकि मेरे मरने के बाद तो मेरे लाश के, मेरे मुर्दा शरीर के कोई 50 रुपए भी नहीं देगा। आप 5000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप इस पैसे को मेरी संस्था को दे दें। वो अंग्रेज तो हक्का बक्का रह गया और
गांधी के पैरों पर गिर पड़ा। बाद में जब यहां से वो इंग्लैंड पहुंचा तो उसने अपने संस्मरण में, अपने जीवन के संस्मरण में ये घटना लिखी है। और उस अंग्रेज ने ये लिखा है कि गांधी से मिलने के पहले मैं ईसा मसीह को भी नहीं मानता था, वो क्रिश्चियन था, ईसाई था। और उसने अपने संस्मरण में लिखी है ये बात कि गांधी से मिलने से पहले मैं ईसा मसीह को भी नहीं मानता था, क्योंकि मुझे ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता था कि किसी व्यक्ति को सूली चढ़ाई जा रही हो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईसा मसीह को सूली चढ़ाई गई थी। तो वो लिखता है कि अगर किसी व्यक्ति को सूली चढ़ाई जा रही है तो वो ये प्रार्थना कैसे कर सकता है कि हे भगवान इनको माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब पहली बार मैं गांधी से मिला तो गांधी को देखकर मुझे लगा कि एक ना एक दिन इस धरती पर जीसस भी हुए होंगे, ईसा मसीह भी हुए होंगे। क्योंकि गांधी जैसा व्यक्ति जब उसे पहली बार मिला तो उसका जीवन रूपांतरित हो गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया, उसे अच्छाई पर यकीन आया। यह घटना मैंने इसलिए कही कि समाज में जब अच्छे उदाहरण होते हैं, जब समाज में अच्छे लोग होते हैं, जब बड़े व्यक्तित्व होते हैं, तो उसका असर समाज के हर तबके पर, हर वर्ग पर, हर व्यक्ति पर पड़ता है। और एक अच्छे व्यक्ति को अच्छाई करता हुआ देखकर, ऊंचे शिखर पर देखकर, व्यक्तित्व की ऊंचाई पर देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ अच्छा करें। लेकिन यहां हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमने अच्छाई को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया है अपने जीवन से, सत्य को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया है, धर्म को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया है। और शील की तो क्या स्थिति है वो तो हम समाज में देख ही रहे हैं। लेकिन राम कथा में अगर हम जाएं, प्रवेश करें, तो हम पाएंगे कि भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में इन तीनों बातों का बहुत अद्भुत समन्वय बनाकर और एक अनुपम उदाहरण पूरी मानवता के सामने प्रस्तुत किया है। अगर धर्म की बात हम करें तो राम कथा में हम देखेंगे कि हर कदम पर, हर रास्ते पर, किसी भी घटना में, किसी भी प्रसंग में, कहीं भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है धारयति इति धर्मा, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। आज की जैसी स्थिति नहीं है कि जिस हम संप्रदायों को धर्म कहने लगे हैं कि इनका धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है। धर्म की एक ही परिभाषा है इस संसार में, धारयति इति धर्मा, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और धर्म क्या है? सिर्फ ईश्वर के सामने हाथ जोड़ लेना या पूजा पाठ कर लेना या दिया जला देना ही धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा बड़ी सूक्ष्म है। पेड़ों की रक्षा करना भी धर्म है, जलाशयों को दूषित न करना भी धर्म है, पहाड़ों को नुकसान न पहुंचाना भी धर्म है, जीव जंतुओं को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाना भी धर्म है। और हर वो काम जिससे बहुजन का हित होता हो, जिससे इस धरती माता का हित होता हो, जिससे प्रकृति का हित होता हो, जिससे मानव समाज का हित होता हो, जिससे हमारे जीवन का हित होता हो, हर वो काम धर्म है। और राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस धर्म को बहुत अच्छे से निभाया है। हम किसी भी घटना को उठाकर देखें, किसी भी प्रसंग को उठाकर देखें, तो हम पाएंगे कि श्री राम के चरण चिन्हों के साथ वहां धर्म की छाप मिलेगी, वहां सत्य की छाप मिलेगी, वहां शील की छाप मिलेगी। उनके गुरुकुल में जाकर अध्ययन करने से लेकर और रावण के वध तक के प्रसंगों को अगर हम देखें तो हर जगह हम पाएंगे कि कहीं भी उन्होंने न कभी किसी मर्यादा का उल्लंघन किया, न कभी किसी सत्य की जो सीमा है उसका उल्लंघन किया, और न कभी उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए या जीवन में संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए किसी गलत मार्ग या किसी गलत बात की हिमायत की है या उसका पक्ष लिया है। जनक जी के यहां वो जाते हैं, विश्वामित्र जी के यहां वो जाते हैं, इसके बाद वनों में जाते हैं, और जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म के पद चिन्ह छोड़ते हैं पीछे मानव सभ्यता के लिए। चाहे समुद्र से रास्ता मांगने की बात हो, वहां भी पूरी क्षमता होते हुए भी, पूरी शक्तियां होते हुए भी भगवान राम पहले दिन ही ये नहीं कहते कि लाओ मेरा धनुष बाण, मैं अभी इसको सुखा देता हूं। नहीं, वहां भी वो अपना शील नहीं छोड़ते, वहां भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वहां भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। सबसे पहले क्या करते हैं? समुद्र से रास्ता मांगते हैं।
समुद्र से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 3 दिन भगवान बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए समुद्र के समक्ष बैठते हैं और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करते हैं कि धर्म के काज के लिए हम जा रहे हैं, नारी सम्मान के लिए हम जा रहे हैं, सत्य की विजय के लिए हम जा रहे हैं, तो आप हमें रास्ता दें। लेकिन जब 3 दिन तक समुद्र, जो कि इस सृष्टि के 5 महाभूतों में से एक जल है, जब वो प्रभु की विनय नहीं सुनता है, या कहें कि एक लीला है ऐसी कि जिसमें समुद्र मर्यादा में बंधा हुआ है और वो आ नहीं सकता उनके पास तक, तब गोस्वामी जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि विनय न मानत जड़धि जल, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। लेकिन उसके बाद भी समुद्र को सुखा नहीं देते, सिर्फ उसको डराने का काम करते हैं, भयभीत करने का काम करते हैं, जैसे हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग करता है। लक्ष्मण से कहते हैं कि लाओ लक्ष्मण, बाण लेकर आओ, मेरा धनुष लेकर आओ, मैं अभी इसको सुखा देता हूं समुद्र को। लेकिन सुखाते नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि 5 महाभूतों में से एक जल है, और यदि इसकी मर्यादा को भंग किया गया तो पूरी सृष्टि में असंतुलन पैदा हो जाएगा, जो धर्म के भी खिलाफ होगा, सत्य के भी खिलाफ होगा। तो ये एक प्रसंग अकेला नहीं है। इसके अलावा जब लंका पर चढ़ाई की बात आती है, जब राम पहुंच चुके हैं और रावण से युद्ध की नौबत आ जाती है, रावण शांति के सारे मार्ग बंद करने को तैयार है, फिर भी राम जो है सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। हनुमान जी को पहले भेजा समझाने के लिए उसको कि मान जा, माता सीता को ससम्मान वापस लौटा दे, हमें युद्ध नहीं चाहते, संघर्ष नहीं चाहते। लेकिन जैसे कि अहंकारी की बुद्धि होती है, अहंकारी का जो ढंग होता है जीने का, वो हमेशा स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो वो इस प्रस्ताव को भी रघुनाथ जी की कमजोरी मानता है, उनका डर मानता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, इसलिए राम डर रहे हैं और मेरे पास दूध भेज रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी राम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। युद्ध होने के ठीक 1 दिन पहले अंगद को भेजते हैं, फिर उसको समझाने के लिए रावण को। अंगद से कहते हैं कि जाओ, अब तुम उससे बात करो, उसको समझाओ, उसको कहने का यह प्रयास करो कि अगर सम्मान के साथ माता सीता को लौटा दे तो हमें अभी भी कोई रुचि युद्ध में नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति से, प्रेम से सारे समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जब अंगद को भी खाली हाथ रावण लौटा देता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि वो आखिरी दरवाजा भी रावण ने शांति का बंद कर दिया, और इसके बाद फिर वो धर्म के लिए युद्ध करते हैं, धर्म के लिए फिर मैदान में उतरते हैं। और सत्यमेव जयते की जो ब्रह्मांडीय अनुगूंज है, और जो हर युग में, हर काल में हमेशा सत्य है कि सत्य की विजय अंत में होती है, उस सत्य की विजय के सिद्धांत को वो स्थापित करते हैं। रामकथा में कई जगह ऐसे मोड़ आते हैं, कई जगह ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर श्री राम को हम कह सकते हैं, देखते हैं कि कुछ अधीरता दिखाई देती है, क्योंकि बड़ा संघर्ष है उनके जीवन में। 14 वर्ष का वनवास है, फिर उस वनवास में भी उनकी पत्नी का अपहरण, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आतंकवादी जिसको कहना चाहिए, असुरों का राजा रावण जो है वो अपहरण करके ले गया है। तो बड़ा संघर्ष है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो जब जहां जाते हैं वहां अपने जो मौलिक गुण हैं, वहां जो उनके मानवीय गुण हैं, उनको वो कहीं भी नहीं छोड़ते। उन गुणों की हमेशा रक्षा करते हैं, उन गुणों को हमेशा सम्मान देते हैं। और उस बीच में जो भी घटनाक्रम घट रहे हैं, वहां जहां जरूरत पड़ती है वो अपने दुख को पीछे रख देते हैं। जैसे जब सुग्रीव से मित्रता होती है तो अपने दुख को पीछे रख के पहले सुग्रीव का काम करते हैं, पहले सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं कि अब चौमासा शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई है, तो जब बारिश बीत जाए तब तुम सीता के खोज का अभियान शुरू करना। तो पहले काम उसका करते हैं, अपना दुख भुला देते हैं। ठीक इसी तरह से जब पंचवटी में सीता को ढूंढने निकले हुए हैं और लक्ष्मण के साथ वो हर एक से पूछ रहे हैं, वहां लताओं से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं, लेकिन इसी बीच में उन्हें गिद्धराज जटायु मिल जाते हैं, जो कि मरणासन्न स्थिति में है। जटायु की कथा राम कथा में अमर है, हम सबने वो कथा सुनी है कि जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब माता सीता को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और रावण से बड़ा भयंकर संघर्ष किया,
हालांकि अंत में रावण ने अपनी चंद्रहास खड़क से उनका एक पंख काट दिया और वो वहीं पंचवटी के वन में असहाय होकर गिर गए। जब भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर जटायु मरणासन्न स्थिति में है और यह कहा जा सकता है कि भगवान राम के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी के इंतजार में अपने प्राणों को रोके हुए हैं। जब राम वहां पहुंचते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं और जटायु को संभालते हैं, उनसे कहते हैं कि हम आपका उपचार कराएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जटायु मना कर देते हैं, क्योंकि जब राम की बाहों में, राम के हाथों में जब प्राण त्यागने का अवसर मिलता हो तो कौन ऐसा अभागा होगा जो इस सुअवसर को छोड़ दे। और यहां पर जब जटायु को यह भी पता चलता है कि ये तो मेरे मित्र राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो जटायु कहते हैं कि अब मैं तो सुरलोक की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं, जा रहा हूं, क्या राजा दशरथ से कुछ कहना है, कोई संदेशा देना है तो मुझे कह दो, मैं जाकर वहां उनसे कह दूंगा। तो यहां उनके धर्म, सत्य और शील का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं इस जगह पर, जब जटायु ने भगवान राम से पूछा कि मैं जा रहा हूं, वहां अगर कोई संदेश देना हो, कुछ कहना हो तो मुझे बता दो। भगवान राम क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता हरण तात पितासन, कहना मत उनसे जाके कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। सीता हरण पितासन जिन, कहो पितासन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। वो कहते हैं कि अगर मैं राम हूं तो बहुत जल्दी रावण खुद अपने कुल के साथ आकर और बताएगा उनको, पिताजी को बताएगा, राजा दशरथ को बताएगा कि क्या अपराध हो गया था, क्या गलती हो गई थी। यहां उनके व्यक्तित्व में इन तीनों गुणों का जो समावेश दिखता है, इन तीनों गुणों का जो, जिसको कि कहना चाहिए कि उद्भव दिखता है, जिसको कहना चाहिए कि प्रकटीकरण दिखता है, यह अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और पूरी राम कथा में श्री राम आपको सत्य, धर्म और शील के मार्ग पर चलते हुए मिलेंगे। जब इन अच्छे गुणों का जन्म व्यक्ति के अंदर होता है, यह जब व्यक्ति अच्छाई के संपर्क में आता है, तब उसके खुद के जीवन का भी रूपांतरण होता है। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन है, जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी की कथा जो है वो बड़ी अद्भुत है अपने आप में। जीवन में जो उनके परिवर्तन हुआ, जो राम नाम की ज्योति जली, उसके पहले वो एक डाकू थे, डाकू रत्नाकर उनका नाम था, और बड़े प्रसिद्ध और खूंखार डाकू थे। तो जो भी रास्ते में निकलता था उसी को वो मारपीट करके और जो भी उसका सामान होता था वो लूटपाट कर लेते थे। कथा ये कहती है कि एक बार ऐसे ही सप्तऋषि वहां से गुजर रहे थे, निकल रहे थे एक जंगल से। डाकू रत्नाकर वहां छिपे हुए थे, तो उन्होंने जैसे ही सप्तऋषियों को आते हुए देखा, तुरंत उनको घेर लिया, उनके सामने आकर अपना लठ लेकर खड़े हो गए और कहा कि जो भी तुम्हारे पास है तुरंत निकाल दो, अन्यथा मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। सप्तऋषियों ने उनसे पूछा कि हम जो भी हमारे पास, वैसे तो हम संत हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं जाता, लेकिन जो भी है वो भी तुम्हें हम दे देंगे, लेकिन सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं कि तुम ये जो कुछ भी करते हो, लोगों को लूटते हो, उनके साथ मारपीट करते हो, उनका धन छीन लेते हो, तो ये तुम किसके लिए करते हो? तो डाकू रत्नाकर ने कहा कि किसके लिए क्या करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। तो सप्तऋषियों ने उनसे एक बात पूछी, उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि ये जो तुम करते हो सब कुछ, इसका जो पाप तुम्हें लगता है, तो इसमें क्या तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे भागीदार होंगे कि नहीं होंगे? ये पाप किसको लगेगा? तो उन्होंने कहा कि जब सब इसी पैसे से लाए हुई खाद्यान्न को खाते हैं, इस पैसे का उपयोग करते हैं, इस धन का उपयोग करते हैं जो मैं लूट कर ले जाता हूं, तो निश्चित तौर पर वो सभी पाप के भागी होंगे। तो सप्तऋषियों ने उनसे कहा कि तुम एक काम करो कि तुम जाकर अपने घर पर सबसे एक बार पूछा कि मैं ये जो पाप करता हूं इसका भागी क्या तुम होगे या नहीं होगे?
उन्होंने कहा कि बात तो कुछ ठीक लगती है, डाकू रत्नाकर ने कहा, लेकिन जब तक मैं घर पे पूछने गया और तुम यहां भाग गए तब। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि जाने के पहले हमको यहां पेड़ से बांध दो और जब तक तुम लौट के नहीं आ जाओगे हम लोग यहीं रहेंगे। तो उन्होंने, डाकू रत्नाकर ने उन सप्तऋषियों को पेड़ से रस्सी से बांध दिया, पेड़ के सहारे, कि ताकि ये भाग ना जाए, और खुद वो भागे भागे पहुंचे घर पर। कहते हैं घर पे जब उन्होंने सभी से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, अपने माता पिता से पूछा कि मैं ये जो करता हूं, ये लूटपाट करता हूं, इससे मुझे जो पाप लगता है, तो उसके भागीदार आप लोग बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो सभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम क्यों बनेंगे? भाई पत्नी ने कहा कि भाई आप पति हो, आप कहां से कमा के लाते हो, मुझे क्या लेना देना? आप, मुझे पालना, परिवार को चलाना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप कहीं से भी लाओ, पाप करके लाओ, पुण्य करके लाओ, उसके लिए हम थोड़ी दोषी होंगे, उसके लिए आप ही भागी होंगे, आप ही दोषी होंगे। यही बात माता पिता ने भी कही, यही बात बच्चों ने भी कही। डाकू रत्नाकर को तो बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। बड़े भारी मन से, निराश मन से वो पहुंचे वहां जहां उन्होंने सप्तऋषियों को बांध दिया था पेड़ से। जाकर उनकी रस्सियां खोल दी। सप्तऋषियों ने कहा कि क्या हुआ, पूछा है तुमने कहा पूछा है? तो उन्होंने कहा क्या कहा तुम्हारे परिवार के लोगों ने? तो उन्होंने कहा कि यही कहा कि तुम पाप करते हो तो तुम ही उसके भागी हो, हमें उससे क्या लेना देना। तो सप्तऋषि हंसने लगे और वाल्मीकि जी को, जो उस समय डाकू रत्नाकर थे, उनको बड़ी गिलानी महसूस हुई और पूरा जीवन आसार लगने लगा। तो उन्होंने सप्तऋषियों से ही प्रार्थना की कि अब वो ही जीवन का कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि अब तक जिस रास्ते पर चले थे जीवन में वो तो सब व्यर्थ हो गया, सब बेकार हो गया, अब किसी काम का न रहा। अब कोई राह नहीं आगे चलने के लिए, क्या किया जाए? तो सप्तऋषियों ने उनको कहा कि अब आप एक काम कीजिए कि अब आप प्रभु की उपासना कीजिए, उनकी साधना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। तो वाल्मीकि जी कहने लगे, जो उस समय डाकू रत्नाकर थे, डाकू रत्नाकर कहने लगे कि मैं तो ना पढ़ा हूं ना लिखा हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, ना कोई मंत्र आते हैं, ना कोई शास्त्रों की बात मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि एक सबसे सरल मंत्र है राम, आप उसको जपें बैठकर आंखें बंद करके और उन्हीं का ध्यान करें। तो डाकू रत्नाकर ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मेरी साधना पूरी हो गई, मेरी तपस्या पूरी हो गई? तो सप्तऋषियों ने जहां वो बैठने वाले थे उसी जगह पर बांस, सूखे बांस की एक लकड़ी जो थी उसको जमीन में गड़ा दिया और उनसे कहा कि जिस दिन इस बांस की लकड़ी में पल्लव निकलने लगे, यानी अंकुरण होने लगे, पत्ते निकलने लगे छोटे छोटे, आप समझ जाना कि आपकी साधना पूरी हो गई। और ऐसा कहकर सप्तऋषि वहां से चले गए और वाल्मीकि बैठ गए प्रभु का ध्यान करने के लिए, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं था जीवन में। जब आदमी जीवन में हर तरफ से निराश हो जाता है तो अंत में उसका एक ही सहारा बचता है और वो है राम। राम के अलावा जीवन में कोई नहीं और राम के अलावा किसी का सहारा नहीं। तो डाकू रत्नाकर बैठ गए और जो है मंत्र जपने लगे। मंत्र छोटा सा था, 2 अक्षर का था, राम। तो थोड़ी देर तो उन्होंने राम राम किया, लेकिन पिछला पूरा जीवन तो मारकाट में बीता था, पिछला पूरा जीवन तो अपराध करते हुए बीता था। तो वो थोड़ी देर राम राम जपते 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 थोड़ी ही देर में वो राम उल्टा हो गया और राम का मरा हो गया और उनको पता भी नहीं चला और वो जपते चले गए। राम राम की जगह वो मरा 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 जपने लगे। लेकिन जब वो इस मंत्र को जप रहे थे, इस बीज मंत्र को जप रहे थे, तब उनके मन में सिर्फ एक ही भाव था, वो था ईश्वर का, उसके अलावा दूसरा कोई भाव नहीं था। अंत में उनकी साधना सफल हुई और उस सूखी डंडी में बांस की पत्ते निकलने लगे और वहीं से उनका जीवन रूपांतरित हो गया, वहीं से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और वहीं से, जिनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, और फिर उनको ऐसी सिद्धि मिली, उनको ऐसा उनका जीवन परिवर्तित हुआ कि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए और आज उनकी वजह से हमें रामायण जैसा अद्भुत महाकाव्य, जिसकी टक्कर का कोई भी धर्म ग्रंथ इस संसार में कहीं नहीं है, ऐसा अद्भुत काव्य 24,000 श्लोकों में ऐसी सुंदर राम कथा उन्होंने लिखी संस्कृत में कि आज भी घर घर में वो कहानी, वो कथा गाई जाती है। लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन कब हुआ? जब उनका अच्छाई से संपर्क हुआ। अगर सप्तऋषि उनके जीवन में नहीं आए होते तो शायद हमें महर्षि वाल्मीकि कभी नहीं मिलती। ऐसी ही एक कहानी सुनने को मिलती है गौतम बुद्ध की और अंगुलीमाल की। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की भी यही कहानी थी। अंगुलीमाल बुद्ध के समय का बहुत दुर्दांत दस्यु था, डाकू था, और उसने 1000 लोगों की उंगलियां काटने का संकल्प लिया हुआ था।
और उस दौर में, उस जमाने में जब बुद्ध हुए, तब अंगुलीमाल का बड़ा आतंक था। जिस भी क्षेत्र में वो पहुंच जाता था, वहां से लोग भाग जाते थे, गांव खाली हो जाते थे, क्योंकि लोग जानते थे कि ये बड़ा दैत्य वृत्ति का आदमी है, पूरी तरह से निर्दयी व्यक्ति है, किसी पर कोई दया नहीं करता। जब बुद्ध संयोग से उस क्षेत्र में पहुंचे जहां अंगुलीमाल का आतंक था, तो लोगों ने उनको समझाया, गांव के जो लोग थे उन्होंने समझाया कि आप उस दिशा में आगे न जाएं, क्योंकि आगे अंगुलीमाल बैठा हुआ है और वो बड़ा निर्दयी डाकू है। वो नहीं जानता कौन संत है, कौन गृहस्थ है, कौन क्या है, वो नहीं जानता। वो तुरंत हत्या कर देता है, उंगलियां काट लेता है, और वो उंगलियों की माला पहनता था, इतना खूंखार था। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंगुलीमाल है तो वहां हमारी ज्यादा जरूरत है, हम जरूर जाएंगे। लोगों ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उस रास्ते पर चल पड़े। जब वो थोड़ी दूर जंगल में पहुंचे तो देखा कि टेकड़ी पर ऊपर एक पहाड़ के टीले पर अंगुलीमाल अपना फरसा लिए हुए बैठा था। जैसे ही उसने दूर से बुद्ध को आते हुए देखा, उसको थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसको पता होने के बावजूद कि मैं यहां पर हूं और ये इस तरह से आगे बढ़ता चला आ रहा है। तो उसने टेकड़ी पर से बुद्ध को चेतावनी दी कि मैं अंगुलीमाल बोल रहा हूं और तुम यहां से वापस लौट जाओ, अगर आगे आए तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुमको। तो बुद्ध कुछ भी ना बोले और चुपचाप चलते रहे। अंगुलीमाल को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति है किस तरह का, मेरे नाम से भी नहीं डर रहा है, मेरी मौजूदगी से भी नहीं डर रहा है और आगे बढ़ता चला आ रहा है। आखिर में उससे रहा ना गया और वो अपना फरसा लेकर के सीधा नीचे उतर आया और बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। और बहुत मजबूत कदकाठी का और बिल्कुल दैत्य के आकार का व्यक्ति, और बुद्ध के सामने फरसा लेके खड़ा हो गया और उसने कहा कि मेरा नाम अंगुलीमाल है और मैं तुमसे टेकड़ी से चिल्ला रहा हूं कि तुम यहां से वापस लौट जाओ, अगर आगे बढ़ोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और अब तुम यहां तक आ गए हो तो अब तुम्हारा जिंदा बच के जाना मुश्किल है। बुद्ध मुस्कुराते हैं। बुद्ध कहते हैं ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो, अच्छी बात है, मार दो, पर मुझे मारने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अंगुलीमाल को भी थोड़ी सी दया आई कि संत व्यक्ति है, साधु है, अगर इतना कहता है तो चलो एक काम कर भी देते हैं, क्या बुराई है इसमें। उसने कहा ठीक है बताओ क्या काम करना है। बुद्ध ने कहा कि ये सामने जो पेड़ है तुम देख रहे हो, यहां से मुझे एक पत्ता तोड़कर दे दो। अंगुलीमाल हंसने लगा। उसने कहा कि तुम तो मेरी तौहीन कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। मैंने सोचा था कि तुम मुझे कोई बहुत बड़ा काम बताओगे, ये क्या काम बच्चों जैसा तुम बता रहे हो कि एक पत्ता तोड़ के दे दो पेड़ पर से, एक के बदले ये क्या 1000 पत्ते दे देता हूं। उसने अपना फरसा उठाया और सीधा एक डाल पर दे मारा और पूरी डाल को नीचे गिरा दिया काट के, और उसने कहा कि ये लो, एक के बदले 1000 पत्ते लो। बुद्ध फिर भी हंसते रहे। बुद्ध ने कहा अब एक छोटा सा काम और कर दो। उसने कहा क्या? तो बुद्ध ने कहा अब एक काम करो कि जिस डाल को तुमने काट दिया है पेड़ से, अब इस डाल को पेड़ में वापस जोड़ दो, बस बहुत छोटा सा काम है। अंगुलीमाल का तो सिर चकरा गया। उसने कहा ये बात कैसी कर रहे हो आप, ये कैसे संभव हो सकता है? बुद्ध हंसने लगे, कहने लगे कि क्यों, जब तोड़ना संभव हो सकता है तो जोड़ना संभव क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अंगुलीमाल तो बड़ा परेशानी में पड़ गया। उसने कहा कि जोड़ा कैसे जा सकता है, तोड़ा तो जा सकता है। तो बुद्ध ने उससे कहा कि फिर तुम किस बात के लिए अपने आप को शक्तिशाली कहते हो? ये जो तुमने पत्ते तोड़े हैं, ये तोड़ने का काम तो कोई बच्चा भी कर सकता है। असली ताकतवर तो वो है जो जोड़ने का काम करता है। अंगुलीमाल बड़ा हैरान हुआ और उसने बुद्ध से पूछा कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि जिससे किसी चीज को जोड़ा जा सके? बुद्ध ने कहा कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर तुमको ये रहस्य जानना है तो तुम भी हमारे पीछे आओ। और कहते हैं कि उसके बाद अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य हो गया और बड़ा बौद्ध भिक्षु हुआ। तो ये दोनों घटनाएं, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी का प्रसंग हो, चाहे अंगुलीमाल का प्रसंग हो, ये बताती हैं कि सत्य, धर्म और शील ये ऐसे गुण हैं, जब इनसे भरा हुआ कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो वो जो पारस पत्थर की भूमिका होती है, जो लोहे को भी छू दे तो सोना बना देता है, वो पारस पत्थर की तरह वो व्यक्ति हो जाता है। वो जिस व्यक्ति के भी संपर्क में जाता है, जिस व्यक्ति से भी मिलता है, उस व्यक्ति को भी वो खरा सोना बना देता है, उस व्यक्ति का भी वो जीवन बदल देता है। और भगवान राम ने ऐसा ही पारस पत्थर बन के बहुतों का जीवन राम कथा के अंदर बदल दी। और आज भी उनके गुणों की महिमा इतनी है कि राम कथा को जब हम पढ़ते हैं, उनके गुणों को जब हम पढ़ते हैं, तो वो पारस पत्थर आज भी काम करता है। अगर आज भी हम पूरे मनोयोग से उनके गुणों को, उनके चरित्र को
समझने की कोशिश करें तो वो हमारे जीवन के गुणों में भी और हमारे जीवन के चरित्र में भी अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीवन को भी सोना बना सकता है। तो ये 3 जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, आधार हैं, इनसे ही पूरी प्रकृति, पूरे अस्तित्व और पूरे ब्रह्मांड का जीवन है, उनका होना है। आदमी भले ही धर्म का रास्ता छोड़ देता है, आदमी भले ही सत्य का रास्ता छोड़ देता है, आदमी भले ही शील का रास्ता छोड़ देता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी समझ से देखें तो आप पाएंगे कि पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति, सब कुछ धर्म से चल रहा है। सूरज धर्म के बल पर चमक रहा है, ये धरती धर्म की ताकत से घूम रही है, सत्य की ताकत से घूम रही है। ये नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, सब कुछ, ये पूरा अस्तित्व, अगर ये सब कुछ आदमी की तरह बेईमान हो जाए और धर्म और सत्य की राह को छोड़ दे तो ये अस्तित्व एक क्षण भी चल नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूरज आज हमसे 10 करोड़ मील दूर तप रहा है, उसकी तपिश से आज हम धरती पर जीवन जी रहे हैं। अगर सूरज अपना धर्म छोड़ दे, तपना छोड़ दे, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि 8 मिनट, सिर्फ 8 मिनट लगेंगे, क्योंकि सूरज से धरती तक सूरज की किरणों को आने में 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट में पूरी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। अगर नदियां अपना धर्म छोड़ दें, अगर हवाएं अपना धर्म छोड़ दें, अगर महासागर अपना धर्म छोड़ दें, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कब और कितने क्षण में जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन आदमी को छोड़कर इस अस्तित्व की, इस ब्रह्मांड की हर चीज धर्म के आधार पर चल रही है, अपने धर्म का पालन कर रही है, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, और इसीलिए ये जीवन संभव हो पाया। राम कथा में भी इन्हीं तीनों विलक्षण बातों का बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। भगवान राम ने स्वयं उस राह पर चलकर पूरी मानव सभ्यता के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह से धर्म के रास्ते पर चलते हुए भी विजय पाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको अनीति से, गलत रास्ते से ही विजय मिले। किस तरह जीवन के संघर्षों के बीच अपने शील को, अपने चरित्र को बना के रखा जा सकता है, और किस तरह सत्य के मार्ग पर चलकर भी बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति को पराभूत किया जा सकता है। क्योंकि बुराई बेशक हमें बड़ी आकर्षक लगती हो, बुराई का, असत्य का, झूठ का कद भी बहुत बड़ा दिखाई देता है, बड़ा आभा मंडल दिखाई देता है, लेकिन इस दुनिया का बड़े से बड़ा असत्य, इस दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ, चाहे वो आकार में कितना ही बड़ा हो, चाहे उसका आभा मंडल कितना ही बड़ा हो, जब सत्य से उसका सामना होता है तो वो 2 कौड़ी का साबित होता है। क्योंकि सत्य के सामने झूठ का आकार, उसकी ताकत, उसकी क्षमता कुछ भी मायने नहीं रखती, और उसे सत्य के सामने पराजित होना पड़ता है। रामकथा इसका ज्वलंत उदाहरण है। रावण को हमने देखा है कितना शक्तिशाली, सोने की लंका में रहता है, अद्भुत ज्ञानी है, वेदों का ज्ञाता है, उसके अलावा सारे अस्त्र शस्त्र, दुनिया की सारी शक्तियां उसने इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र, वो शक्तियां, वो ज्ञान, वो सब आपका साथ छोड़ देते हैं अगर आप सत्य के और धर्म के मार्ग पर, शील के मार्ग पर नहीं चलते हैं। आप कितने भी ताकतवर हों, अगर आप अधर्म के मार्ग पर हैं तो आपकी दुर्गति सुनिश्चित है, आपका पतन सुनिश्चित है, आपका विनाश सुनिश्चित है। आज व्यक्ति छोटी छोटी क्षुद्र क्षुद्र बातों के लिए अपनी आत्मा को बेच रहा है, अपने ईमान को बेच रहा है, अपने संस्कारों को बेच रहा है, लेकिन जिस बुराई के रास्ते पर चल रहा है वो कभी नहीं देखता कि इस रास्ते पर जो लोग हमसे पहले चले हैं उनका अंजाम क्या हुआ, उनका हश्र क्या हुआ। हर व्यक्ति अपने आप को अपवाद मानकर चलता है, उसको लगता है कि दूसरे के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रकृति का ये अटल नियम है, अकाट्य नियम है कि जो धर्म सत्य के मार्ग पर नहीं चलेगा, जो अधर्म अनीति के मार्ग पर चलेगा, जो बुराई के मार्ग पर चलेगा, जो अंधकार के मार्ग पर चलेगा, उसकी पराजय और उसका पतन दोनों के दोनों निश्चित है। तो आज इस तीसरे प्रसंग में इतना ही। भगवान राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कल चौथे प्रसंग में मैं फिर भगवान राम की चर्चा के साथ, उनकी कथा के साथ आपके बीच में आऊंगा। तब तक श्री राम आप सभी पर कृपा करें, आपको अपनी भक्ति और शक्ति प्रदान करें। जय श्री राम।